सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल नोमैड नोमान। यहाँ हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स, स्टडी, ट्रैवल और लाइफ अब्रॉड के बारे में। लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप टुगेदर विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। आज का टॉपिक है यूरोपास सीवी। लेकिन इससे पहले कि हम सीवी बनाना शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक हैबिट डेवलप करें, और वो है अपनी एकेडमिक जर्नी को मैप करना और सेल्फ ऑडिट करना। जब आप यूरोप या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आपको एक एकेडमिक सीवी की ज़रूरत होती है जो आपकी सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल और एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और आपकी टीम वर्क एबिलिटी को हाईलाइट करती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेल्फ मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ सेल्फ मैपिंग? इसका मतलब है कि आप एक नोटबुक या डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखना स्टार्ट करें, जो भी एकेडमिक या प्रोफेशनल काम किया हो आज तक की ज़िंदगी में आपने, जैसे कि आपकी डिग्रीज एंड मेजर्स, आपने जो जो सेमिनार्स या वेबिनार्स जिनमें पार्टिसिपेट किया हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हों या जहां आपने पेपर प्रेजेंट किया हो, या इनफैक्ट आपने वॉलंटरीली कॉन्फ्रेंस में काम किया हो, आपकी पब्लिकेशंस अगर हैं, इवन यूनिवर्सिटी मैगजीन या ब्लॉग अकाउंट्स, देन आपने कोई वर्कशॉप्स ली हों, ट्रेनिंग्स अटेंड करी हों, आपकी कंट्रीब्यूशन इन यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़, किसी डिबेट में, किसी मीडिया टीम में, कोई आपने सोसाइटी का कोई इंपॉर्टेंट रोल, यूनिवर्सिटी सोसाइटी का कोई इंपॉर्टेंट रोल आपने सर अंजाम दिया हो, वो चीज़ आप मेंशन करें। एनी टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंट वर्क जो आपने किया हो, लैंग्वेजेस जो आपको आती हों, डिजिटल टूल्स, रिसर्च सॉफ्टवेयर स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन वॉलंटियरिंग वर्क काउंट्स जो कि आपने सोसाइटी में किया हो या ऑनलाइन किया हो या किसी की ट्यूटरिंग करी हो, कुछ भी जिसका कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी हो आपके पास। एंड वन थिंग मोर, जो कि आपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कुछ भी अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए किए हों। अब अक्सर मुझसे ये लोग पूछते हैं कि ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है। दरअसल ये सब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीवी में सिर्फ आप अपनी डिग्रीज नहीं बताते, बल्कि ये दिखाते हैं कि आप किस तरह से एकेडमिकली मैच्योर हुए हैं। यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि एप्लीकेंट सिर्फ किताबी ना हो बल्कि एक्टिव, इन्वॉल्व्ड और इंटेलेक्चुअली क्यूरियस हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी सीवी बनाना स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहला ये काम करें, अपनी एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर जर्नी का एक टाइमलाइन बनाएं, ताकि जब आप यूरोपास सीवी भरना शुरू करें तो आपके पास हर सेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक कंटेंट हो। अब चलते हैं यूरोपास सीवी के एक्चुअल प्रोसेस की तरफ, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आप अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, गूगल पे जाएं और डायरेक्टली आप ये सर्च करवा सकते हैं यूरोपास सीवी फॉर्मेट। एक दफ़ा हम इसको प्रोसेस भी कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। So we're just going to type onto Google. यूरोपास सीवी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। मैं अपनी वीडियो में यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा यूरोपास का, ताकि आप लोगों को स्ट्रगल ना करना पड़े। अब बात ये होती है, जिस तरीके से मैंने बताया, कि यूरोपास सीवी यूरोप का स्टैंडर्डाइज्ड सीवी फॉर्मेट है। मोस्टली ईयू कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़, स्कॉलरशिप कमिटीज़ और एम्प्लॉयर्स इसी फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं। इट्स क्लीन, कंसिस्टेंट और ऑनलाइन ईजिली एक्सेसिबल होती है। ये सीवी आपको प्रोफेशनल बनाती है और क्रेडिबिलिटी देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सीवीज़ आती हैं, मैं रिव्यू करता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता, दे क्लेम दैट इट इज़ अ यूरोपास फॉर्मेट, लेकिन वो किसी ग्रुप से उठाई हुई होती है, कहीं से फॉर्मेट उठाया हुआ होता है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। प्लीज़ गूगल से रैंडम टेम्पलेट्स या वर्ड डॉक्स यूज़ मत करें इन क्लेमिंग इट टू बी अ यूरोपास सीवी फॉर्मेट। डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जाएँ और ईजिली इसको टैकल करें। Okay, so let's start. As you can see over here, log into Europass. We're just going to click on it. ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे क्रेडेंशियल्स बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं दूसरी करूँगा। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑन टू क्रिएट अकाउंट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन माय नेम, फॉर एग्जांपल मोहम्मद रहमान। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर माय नेम। लेट्स सपोज मैं कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। Okay, so once it have loaded, here they're going to be a prompt on the screen. Thank you for registering. You've received an email allowing you to complete the registration process. आप अपनी ईमेल पर जाएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, सो अब अपने ईमेल एड्रेस पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी ईमेल आई हुई होगी एंड you're simply going to create your password. Click on this link which is provided
एंड देन यू कैन टाइप इन योर पासवर्ड. जस्ट मेक श्योर यहाँ पे इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अपर केस A to Z होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस आर एक्सेप्टेड. तो हम एक रैंडम सा पासवर्ड बना लेते हैं. लेट्स सपोज let me just recheck it. Okay, so you need to select a very strong password, and then once you have got your password, you can press on proceed. It's going to take a little bit time depending on your internet connectivity, and then you just need to check on this box, press continue, and yes, start from Europass CV or create my profile. So I'm just going to click on create my profile, and यहाँ पे आप अपनी सारी की सारी details add कर सकते हैं, and date format, language. So obviously हम लोग यही चीज़ें रखेंगे. First name, and we can add random number. ठीक है. Work permit, we're not going to show any work permit. जो भी relevant चीज़ आपने ऐड करनी है आप इसमें ऐड करते चले जाएं. We're going to select Pakistan. You can select the city as well. Nationality. And your email address as well. You can select the number. So these are the steps that you can simply add. Then you can add your address and click on to next, and from here you can see यहाँ पे ये work experience के ऊपर लेके आ जाएगा. You can add your relevant work experience over here. यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप insert करते रहें. If you are currently employed, so you can check on ongoing, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा. And यहाँ पर आप bullet points में अपनी main activities and responsibilities डाल सकते हैं. If you want to add more details, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें इसके ऊपर आप जाके select कर सकते हैं. And जितनी भी चीज़ें आपने insert करनी है आप वो कर सकते हैं. And then you can click on to the next button to add your education and training. Make sure that you're going to clearly mention your degree, your qualification, जो भी आपने किया है. वेबसाइट डालने की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है. इसको ज़्यादा इतना डिटेल ना करें कि वो ज़्यादा बहुत मैसी हो जाए. एंड देन अगेन यू कैन ऐड मोर डिटेल्स. अगर आपने इसमें अपना थीसिस डालना है, अपना ग्रेड डालना है, एंड यहाँ पर आप अपने थीसिस टाइटल वगैरह उसमें मेंशन कर सकते हैं. और अगर कोई लिंक है यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी की जहाँ पे आपका थीसिस अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट आ जाएंगे हम कहाँ पे, हम आ जाएंगे पर्सनल स्किल्स के ऊपर. दीज आर द मैंडेटरी स्किल्स जो कि आपने इंसर्ट करनी है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगा. यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज जो भी है. ठीक है, अदर लैंग्वेज इंग्लिश आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लें. स्किल्स आपने ऐड करनी है, डिजिटल स्किल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर सकते हैं. ठीक है, आप सिंपली ऐड भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज SPSS है. ठीक है, ये ऐड हो गया. आपका पाइथन है, आप वो ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, कैटेगरी वाइज आप स्किल भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं आपके पास, ये बेसिक टूल्स जो हैं, तो आप उसको वो बना के डाल सकते हैं. देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आ जाएगा. आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाजमी आपके पास आएगी यहाँ पे. एंड देन अगर हम आगे जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, और भी कुछ करना है तो आप इसको इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं. अब बात आती है कि ये तो बेसिक चीज़ें हो गई आपकी, जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह. देन आते हैं हम एड न्यू सेक्शन के ऊपर. ये सेक्शन में आप अपनी पब्लिकेशंस डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, ऑनर्स एंड अवार्ड्स डाल सकते हैं, हॉबीज़ डाल सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, वॉलंटियरिंग वर्क, रिकमेंडेशंस. ये सारे के सारे आप सेक्शंस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, और जितने सेक्शंस होंगे
प्रोफाइल आपकी अच्छी बनती चली जाएगी। मेक श्योर कि आप हर चीज़ का सेक्शन अपना बनाते रहें, कॉन्फ्रेंसेस का, पब्लिकेशंस का, पब्लिकेशन किस तरीके से शो करनी है, जैसे कि आप ये फॉर्मेट में करते हैं, उसका लिंक, DOI का लिंक भी आपका वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में आपसे अपना प्रोफाइल CV शेयर करूँगा, तो वो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कि हमारी जब प्रोफाइल बन जाती है तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, हम माई यूरोपास में जाएंगे। ठीक है, हमारी ये प्रोफाइल आ गई है, हम क्रिएट अ CV पे जाएंगे। ठीक है, क्रिएट अ CV में हमारे पास क्या है, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज़ें आ रही होंगी जो भी आपने इंसर्ट करी हैं। देन यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स यस। यहाँ पे पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू एडिट द इन्फॉर्मेशन बिफोर क्रिएटिंग योर CV। सो इफ़ यू वांट टू एडिट इट, यू कैन सेलेक्ट नो थैंक्स। इफ़ यू डोंट, आप वो कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू एडिट इट, तो आप उसको यस आई डू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एंड। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट आ रहे हैं यूरोपास के। आपको जो भी बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। आई प्रेफर दिस वन क्योंकि ये एक कंसाइज रिजल्ट बना देता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आती चीज़ें, या बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं लेता। जस्ट मेक श्योर कि आपकी CV जो है 2 से 3 पेजेस की हो, उससे ज़्यादा की ना हो। ठीक है, क्योंकि यूरोपास फॉर्मेट इट्सेल्फ काफ़ी लेंदी है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको अच्छे तरीके से करें। एंड देन अगर आपकी डिटेल्स ज़्यादा हो रही हैं, पेजेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू टू सेलेक्ट स्मॉल साइज़ फॉर द फॉन्ट, तो वो और रिड्यूस कर देगा। एंड ये कलर स्कीम्स हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ऐड यूरोपास लोगो, तो फर्स्ट पेज ओनली पे सही है, बाकी पेजेस पे डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड पेज नंबर्स, यस यू कैन ऐड पेज नंबर्स टू योर CV, तो वो बहुत अच्छी सी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, देन मेरे पास पेजेस ही नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं हो रहा, तो देन यू गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे एक दफ़ा आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा। एंड अगर आपको ये प्रीव्यू समझ में आ रहा है तो आपने यहाँ पे इसको नाम दे देना है CV को। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड यू कैन इनफैक्ट सेव इन माई यूरोपास लाइब्रेरी, जो कि आप बाद में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपने दोबारा से इसको चेंज करनी है CV को, ये एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन आपकी जब यहाँ पे डल गई तो रेस्ट ऑफ द टाइम आप आराम से यहाँ पर आके अपनी CV बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द CV दैट यू आर करंटली मेकिंग राइट नाउ इज गोइंग टू बी एकेडमिक CV। वंस यू विल बी ओवर विद योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आप बाद में कहीं पे जॉब के लिए पोस्ट करें, तो आप यहाँ पर ही आके अपनी प्रोफाइल को एडिट करें और एक अपनी वर्क CV भी बना सकते हैं। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन फिनिश और वो आपके पास CV डाउनलोड हो गई है। एंड दिस इज़ इट। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इशू। और अगर हम चाहें इसको अच्छे तरीके से करना, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक सेल्फ मैपिंग। आपने एक दफ़ा नोटपैड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें लिख ली, देन आप यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल पे लाके यूरोपास के डंप करेंगे और इसके CV को आप स्ट्रक्चर करेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि यूजिंग कैनवा और रैंडम CV टेम्पलेट, जिस तरीके से मैंने बता दिया था आपको। एक और चीज़ है कि डू नॉट ऐड टू मच पर्सनल इन्फो लाइक फादर नेम, CNIC, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप अपनी CV को बार बार प्रूफ रेड करें, कोई टाइपोस और पुअर फॉर्मेटिंग ना शो हो, और वर्ड फाइल में आप सबमिट ना करें अपनी CV को, क्योंकि PDF में जनरेट हो रही है। जब आप डाउनलोड करें तो आप PDF को ही आप अपने पास रखेंगे और सबमिट करवाएंगे। तो ये थी कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू मेक अ यूरोपास CV। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ इन अ ट्यूटोरियल, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि मैं थोड़ा सा ग्लिच कर रहा था, बट यस ये होता है। विद टाइम आई एम गोइंग टू इम्प्रूव। सो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए जब भी आप स्कॉलरशिप्स या जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहें यूरोप में। आपकी CV का इंप्रेशन आपकी एप्लीकेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है। मेक श्योर टू रीड आउट द कॉल फॉर PhD एप्लीकेशंस एज वेल, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूरोपास CV एक्सेप्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने CV का टेम्पलेट कॉल में मेंशन किया हुआ होता है। तो अगर तो वो उनका कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, तो फिर आपने अपनी CV से चीज़ें उनके फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट करनी होती हैं। सो अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे मोटिवेशनल लेटर, हाउ टू राइट इट, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसर्च प्रपोजल्स एंड रेफरेंस लेटर्स के बारे में भी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. Follow Nomad Noman on YouTube and Instagram and also on Facebook. Thanks for watching. Nomad Noman. Fi Amanallah.